हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का रसायन विज्ञान के टेस्ट चैनल में रसायन विज्ञान क्लास चालू है। उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दिल से थैंक यू सो मच। आप सभी लोग चैनल में जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बार बार नहीं बोलना पड़े और आपका टाइम भी खराब ना हो। आज का हमारा टेस्ट है 33वें नंबर का टेस्ट है, जिसमें आज भी रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के विषय में, प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत उत्प्रेरक को हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होती है और किस प्रकार प्रभावित करती है। कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अपनी उपस्थिति में उस अभिक्रिया को प्रभावित करती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के उसमें उपस्थित होकर के अपने कार्यों को वहाँ प्रदर्शित करती हैं, अपने कार्यों के माध्यम से प्रभावित करती हैं। तो इनका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पाचन द्वारा, एंजाइम द्वारा पाचन क्रिया, थोड़ी सी बायोलॉजी की उदाहरण लिया गया है। एंजाइम द्वारा पाचन क्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो ये रहा पहला प्रश्न। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अपनी उपस्थिति में उस अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है एंजाइम द्वारा पाचन क्रिया। यदि आप लोगों को साइंस का मतलब शुरुआती बैच पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि साइंस की क्लास को स्टार्ट कीजिएगा, या कि फिर MPG की, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ओपन है और टेलीग्राम भी है। आप चाहें तो टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी जुड़ जाएगा। मैं टेलीग्राम क्या है कि वहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ APS ऑनलाइन टेस्ट। वहाँ पर ये सर्च कीजिएगा तो जो हम सिंबल में लगाया है फोटो, वही फ़ोटो आ जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लोग जा कर के जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोग जब अपडेट हो जाएंगे और कमेंट करेंगे कि हमें PDF चाहिए टेस्ट का, तो मैं वहाँ पर PDF अपलोड करूँगा। पहले मैं करता था, लेकिन आप लोग कोई वहाँ पर रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं और ना ही टेलीग्राम पर कोई जुड़ते हैं, इसलिए मैं PDF नहीं अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को PDF की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं PDF अपलोड करूँगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मीय मान क्या है। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन को 1 ग्राम वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन को 1 ग्राम वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त हो। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन को 1 ग्राम वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त हो। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मैं सोच रहा हूँ कि MP के हिस्ट्री को क्लास स्टार्ट करूँ। तो यदि आप लोगों को MP हिस्ट्री पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैं 2025 के लिए प्री को टारगेट करके हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि गोबर गैस क्या है। गोबर गैस गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मेथेन गैस बनती है, जो कि वायु की उपस्थिति में जलती है। शेष पदार्थ वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ बन जाता है, कार्बनिक खाद बन जाता है। गोबर गैस क्या है कि गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील जो है कि मेथेन गैस वहाँ पर निकलती है, बनती है, जो कि वायु की उपस्थिति में जलती है। शेष पदार्थ कार्बनिक खाद बनता है। उदाहरण है कि विद्युत निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि कोयले के प्रकारों को समझाना है। इनके प्रकार क्या है, कोयला क्या होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला हमारा आ जाता है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस है, और तीसरा आ जाता है हमारा लिग्नाइट है। लिग्नाइट के बाद पिट कोयला आ जाता है। इन सभी कोयले को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अभी भी आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लगातार एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल पर ये क्लास चलते हुए देखेंगे। एंथ्रासाइट कोयला यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो कि 85% होता है। बिटुमिनस कोयला, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% होती है। इसमें नर्म कोयला भी कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला जो कि यह सबसे उच्च कोटि का फेवरेट कोयला है। ये उदाहरण है कि कार्बन की मात्रा इसमें 85% होती है। बिटुमिनस कोयला जो कि ये दूसरे नंबर की कोयला है, इसमें घरेलू कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। इसमें कार्यों की मात्रा 70% होती है। इसे नर्म कोयला भी कहा जाता है। अगला हमारा जाता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को हम इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 65% है। इसमें जलवाष्प ज़्यादा होता है। लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 65% होती है। इसमें जल वाष्प ज़्यादा होती है। पीट कोयला क्या है, ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें इसे जलाने पर धुआं अधिक निकलता है। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 50% होती है। पीट कोयला जो कि यह है सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। इसे जलाने पर धुआं अधिक निकलता है। इसमें कार्बन की मात्रा केवल 50% ही होती है। तो इस प्रकार कोयले के प्रकारों को आप लोगों ने अभी समझा है। और अगले स्टेज में हम पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, चौथा कहाँ, सॉरी 5वां प्रश्न आना चाहिए। दैनिक जीवन में रसायन के विभिन्न उपयोग को उदाहरण सही समझाइए। आप लोगों ने रसायन विज्ञान तो पढ़ा ही होगा, जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। चलिए, लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन जो कि यह रासायनिक पदार्थ का एक रूप है जिसमें निरंतर संरचना वह विशिष्ट गुण होते हैं जो कि रासायनिक पदार्थों को भौतिक पृथक्करण विधियों द्वारा अपने घटक तत्वों में अलग अलग तत्वों में नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात रासायनिक बंधन को तोड़े बिना किया जा सकता है। रासायनिक पदार्थ एक स्वरूप है जिसमें निरंतर संरचना वह विशिष्ट गुण होते हैं जिसमें रासायनिक पदार्थों को भौतिक पृथक्करण विधियों द्वारा अपने घटक तत्वों में अलग नहीं किए जा सकते, अर्थात रासायनिक बंधन को तोड़े बिना नहीं किया जा सकता है। दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल हैं। दैनिक जीवन में मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ का उपयोग, जैसे मान लीजिएगा कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है साबुन। साबुन जो कि यह रसायन के माध्यम के द्वारा ही केमिकल रिएक्शन से बनाया गया है। इसी हम इनके केमिकल नॉर्म पढ़ेंगे, इनके उपयोग के पढ़ेंगे। पहला हमारा उत्पाद आ जाता है, फिर केमिकल नाम है, उपयोग है। साबुन, साबुन जो कि ओलियो एसिड, सोडियम या पोटेशियम के लवण के द्वारा इस केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है, नहाने में उपयोग किया जाता है, कपड़ा धोने में। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट या सोडियम अल्काइल सल्फोनेट, ये सभी केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। यह उपयोग क्या है कि धुलाई, कपड़े धुलाई में उपयोग किया जाता है। सीमेंट क्या है, सीमेंट जो कि इसमें किया जाता है प्रयोग कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट, जैसे मान लीजिए भवन के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
फर्टिलाइजर जो किया यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी उसमें केमिकल मिलाई जाती हैं। ये उपयोग कहाँ पर होती है? कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थ में उर्वरक कहलाते हैं। अगला है कि कृत्रिम मधुरक जो कि एस्पार्टम, सेक्रेन, सुक्रोलोज, ये केमिकल के माध्यम से। ये प्राकृतिक मधुरक में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होने पर कारण क्या है कि कृत्रिम प्रयोग किया जाता है। मधुरक का उपयोग इसी के माध्यम से होता है। अगला है पेंट का प्रयोग जो कि जिंक सल्फाइड लिथोन पॉन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। पेंट जो कि वस्तुओं की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। इंक क्या है? इंक जो कि है पेट्रोलियम डिस्टिलेट है। पेपर, पुस्तक, मैगनीज आदि के प्रयोग में छपाई में होता है। अगला जाता है खाद्य पदार्थ जो कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, ये लवण खाने बनाने में किए जाते हैं। ईंधन जो कि है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से खाना बनाने के प्रयोग किए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन या शैम्पू, बॉडी लोशन होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आज का टेस्ट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना भी टेस्ट हमने करवाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगती है, अच्छा लगता है या ख़राब लगता है। आप लोग इस कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, अपना सुझाव दें। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।